हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो हम लोग अभी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर लोग के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक के बारे में यहाँ पे रीडिंग करेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल स्टेट, ऐसा बोल सकते हो। हिंदी में क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में बोल सकते हो। हिंदी में एक बार मैं देख लेता हूँ। ऊर्जा स्तर अवस्था की बहुलता, ऊर्जा स्तर अवस्था की बहुलता। तो क्या होता है इसको देखेंगे। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ना है जो कि रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम लोग जो एनर्जी लेवल निकालेंगे उसको हम लोग उसका संकेतन कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे, उसका नोटेशन कैसे रहेगा। तो लिख देते हैं हेडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनर्जी लेवल स्टेट को। तो इसको क्या होता है, देखो बहुत इजी है, नाम से ही स्पष्ट है। क्या रहेगा, मल्टीप्लिसिटी रहेगा उसमें एनर्जी लेवल स्टेट में। जो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, इससे पहले हम लोग एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग पढ़े हैं। तो जब एनर्जी लेवल लिखते हैं किसी भी एटम का, तो जो एनर्जी लेवल रहता है ना, मान लेते हो ऐसे एनर्जी लेवल है, तो इनमें जो बहुलता आती है, मल्टीप्लिसिटी होती है इसमें। तो जैसे कि मान लो कोई एनर्जी लेवल है, तो इसमें दो एनर्जी लेवल रहेंगे इसके, कि किसी में 2 रहेंगे, किसी में 3 रहेंगे, किसी में 1 रहेंगे, ठीक है, किसी में 4 रहेंगे। तो ये जो बहुलता है, मल्टीप्लिसिटी है, वो किन कारणों से होती है। तो उसका कारण क्या रहता है पता है। जैसे हम लोग एल और एस निकालते हैं, एल और एस से क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल क्वांटम नंबर निकालते हैं, जे, है ना। जे का कुछ वैल्यू आता है, तो जितने जे के वैल्यू आते हैं उतने ही यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रहता है। समझ में आया। जितने जे के वैल्यू रहेंगे, मान लो जे के 3 वैल्यू आया, कुछ ए बी सी ऐसे कुछ 3 वैल्यू आया, तो वो जो लेवल रहेगा एनर्जी लेवल, वो उतने ही लेवल में बढ़ जाएगा, 3 लेवल में, ठीक है। जिसमें से ए बी सी ऐसे लिख सकते हो, या कुछ भी जो वैल्यू पर डिपेंड करता है कि वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा। तो जितने जे के लेवल रहेंगे उतने ही ऊर्जा स्तर की बहुलता होती है, उतने ही मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी को हम लोग ना स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। किसी भी एटम के लिए जो एनर्जी लेवल होता है उसका मल्टीप्लिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो, तुम लोग पढ़े होगे एलएस कपलिंग में। तो एलएस कपलिंग में हमने क्या पढ़ा, जो जे का मान है, जे का मान 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला एल और दूसरा एस पर। मतलब यदि एल का मान एस के मान से ज़्यादा है, तब जो टोटल जे की वैल्यू थी वो कितनी थी, तब जे की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2s+1 के बराबर आ रही थी। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये देखे थे कि यदि एल की वैल्यू एस की वैल्यू से कम है, तब टोटल जे की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2l+1 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल में भी जैसे बताया था मैं, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा समझ लो। तो जितने जे की वैल्यू आ रही है उतने ही उस एनर्जी लेवल की वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी रहेगी, ओके। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आर का मान भी एल और एस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जे पर डिपेंड करता है। जितने जे के वैल्यू रहेंगे उतने ही मल्टीप्लिसिटी का मान रहेगा। जे जो है एल और एस पर डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आर का मान है वो भी एल और एस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि एल का मान ज़्यादा है एस से, तब आर का मान क्या हो जाएगा, सेम यही जे की वैल्यू के बराबर 2s+1 वैल्यू हो जाएंगे। और यदि एल का मान एस के मान से कम है, तब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l+1 वैल्यू। मतलब उस टाइम में क्या हो जाएगा, ऊर्जा स्तर की जो बहुलता है वो 2s+1 के बराबर हो जाएगी। जितने इसके वैल्यू आएंगे उतने ही उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और यदि
इस कंडीशन में क्या होगा, जितने 2l+1 वैल्यू आएगा वो r का वैल्यू हो जाएगा और उतने ही लेवल में वो बट जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें एक आध एग्जाम्पल दे के मैं बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसके लिए देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए, एकल संयोजी, उससे पहले एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मान लो ये तो ठीक है r का मान कितना 2l+1 आ गया, लेकिन कई बार कंडीशन क्या होता है l का मान 0 रहता है ना। तो l का मान 0 रहेगा मतलब s वाले सब सेल के लिए, है ना, l=0 के लिए क्या रहता है, s आता है, l=1 के लिए p आता है, फिर l=2 के लिए d आता है। तो यदि l=0 है तो यहाँ पे मैं l=0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, r का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जो r का मान 1 आ रहा है इसका मतलब कि उसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं रहेगा भाई, जो एक एनर्जी लेवल रहेगा वही फर्दर एक ही एनर्जी लेवल रहेगा, r का मान 1 है। तो ऐसा जब होता है ना तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बोलते हैं, ग्राउंड एनर्जी स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ठीक है। हिंदी में क्या बोल सकते हो इसको, मूल ऊर्जा स्तर। उसमें मूल ऊर्जा स्तर जो रहता है ना उसमें कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं रहता, वो सिर्फ एक ही होता है किसी एक परमाणु के लिए। तो इसका मान 2, 3, 4 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मूल ऊर्जा स्तर है उसका मान एक ही रहता है। वो तब होता है जब l का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, पहले हम लोग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, ठीक है। एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं एग्जाम्पल, एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कोश में, ठीक है। तो उसका s का मान क्या हो जाएगा, 1/2 बस रहेगा, है ना। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो s का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, स्मॉल s का मान। इसलिए कैपिटल S का मान भी क्या हो जाएगा, टोटल स्पिन क्वांटम संख्या, क्वांटम एंगुलर मोमेंटम का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और l का मान, s का मान तो फिक्स है 1/2 होगा। अब l का मान हम लोग अलग अलग लेते जाते हैं, फिर देखते जाते हैं उसमें जो ऊर्जा स्तर में जो बहुलता आएगी, ऊर्जा स्तर में जो मल्टीप्लिसिटी रहेगा, r का जो मान रहेगा वो क्या क्या आती है, ठीक है। तो s का मान यहाँ पे 1/2 हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लो l का मान 1 है, ठीक है, l का मान 1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसलिए j का मान क्या हो जाएगा, तो s का मान 1/2 है, l का मान 1 है, तो मैं j का मान निकाल सकता हूँ वही l + s वाले वेक्टर सम से, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, 1/2 और 3/2 निकाल सकते हैं, पहले माइनस कर देंगे, मिनिमम निकाल लेंगे, तो क्या निकल जाएगा, 1/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 में से दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 आएगा। तो j का वैल्यू 1/2 और 3/2 आया, ठीक है। ये j का वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये है कि जो मल्टीप्लिसिटी r का मान है वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसलिए r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको मैं डायग्राम में अगर दर्शाना चाहूँ तो कैसे दर्शा सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा s = ½ है हमारे पास, ठीक है। अच्छे से थोड़ा बड़ा बना देते हैं, s = ½ है और l = क्या है, 1 है, l = 1। तो j की कितने वैल्यू आए या फिर मल्टीप्लिसिटी कितना आया, 2 आया, मतलब ये 2 अलग अलग लेवल में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो j ये ½ है और ये 3/2। ध्यान देना j का जो वैल्यू है ना वो जिसमें कम रहेगा उसको नीचे लेते हैं। इसका एक नियम आएगा, बाद में देखेंगे उसको, टॉपिक जो रहेगा बाद में आएगा कि किसको नीचे लेते हैं किसको ऊपर लेते हैं। लेकिन अभी इतना समझ लो कि j का जो मान रहेगा वो जिसके लिए कम रहता है उसको नीचे लेवल लेते हैं और जिसका मान ज़्यादा रहेगा वो वाले लेवल को ऊपर लेते हैं, ठीक है। l और इसमें अलग रहता है, j का बस इतना याद रखो कि जिसका नीचे कम रहेगा वो नीचे आएगा। उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि l = 2 है, तो j का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, l = 2 है तो वैसे माइनस करेंगे फिर प्लस कर देंगे, तो j का वैल्यू आएगा 3/2 और 5/2। डायग्राम में जैसे दर्शाएंगे तो ये s का हो गया, ये l का हो गया और फिर से j का 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है, 3/2 और 5/2। सिमिलरली यदि l = 3 लेंगे, l = 3 लेंगे तो भी j का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा, 5/2 आएगा और 7/2 निकाल के आप लोग देख लेना, ठीक है। बार बार निकाल चुके हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कितना वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। और
यदि L इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। अभी हम लोग एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में पाए जाएंगे, उसके लिए S का मान 1/2 होगा। यदि L इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ तो ध्यान देना, L इक्वल टू 0 ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, J का मान L प्लस S, तो L का मान 0 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा S, तो एक ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ इसके पहले भी मैं बोला था कि यदि L इक्वल टू 0 रहेगा तो मल्टीप्लिसिटी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब जो L का मान है, जो S का मान है, वही क्या हो जाएगा, J का मान हो जाएगा 1/2। तो ये जो लेवल रहेगा इसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। और बाकी ये जितने भी लेवल आएंगे वो सब क्या रहेंगे, हायर एक्साइटेड स्टेट रहेंगे। इसको मैं ओवरऑल अगर डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बना सकता हूँ, तो इसको मैं बता देता हूँ बना के। तो यदि हम लोग एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब के लिए यदि हम लोग एनर्जी लेवल बनाना चाहें तो कैसे आएगा, सबसे नीचे में रहेगा ग्राउंड स्टेट लेवल, ठीक है। उसके बाद उसकी जो ऊपर में जो हायर एक्साइटेड रहेगा वो 2 लेवल में बढ़ जा रहेंगे, फिर उसके ऊपर में 2 बढ़ जाएंगे, फिर उसके 2 में बढ़ जाएंगे, फिर 2 में बढ़ जाएंगे। मतलब कि एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए एक मूल ऊर्जा स्तर होता है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है। बाकी जितने भी हायर एक्साइटेड स्टेट रहेंगे वो सब की मल्टीप्लिसिटी कितना रहेगा, 2-2 रहेगी। वो सब डबलेट लेवल बनाएंगे, जितने भी और आगे जाएंगे सब डबलेट बनाते जाएंगे। आप निकाल के भी देखे हैं, ठीक है। ये किसके लिए था, ये L इक्वल टू 0 के लिए था, ये L इक्वल टू 1 के लिए, ये L इक्वल टू 2 के लिए, ये L इक्वल टू 3 के लिए। फर्दर ऐसे और आगे भी आते जाएगा। तो J की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, 1/2 आ रही थी। यहाँ पे J की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे J की वैल्यू 3/2 आ रही थी। यहाँ पे J की वैल्यू 3/2, यहाँ पे J की वैल्यू 5/2 आ रही थी। फर्दर ऐसे और आगे आते जाएगी। तो उसमें ग्राउंड स्टेट कितना होंगे, 1 होंगे एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, सभी के लिए। यदि हम लोग बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन भी पढ़ेंगे उसमें भी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आता है ना वो एक ही आता है, ठीक है। बाकी ये जो मान है वो बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए, मतलब बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए अलग अलग हो जाएंगे। अभी इसके लिए एकल संयोजी के लिए सब में 2 और 2 और 2 रहती है। बहुल के लिए देखेंगे इसके बाद क्या आता है, तो इस टाइप से कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। एक बार बहुल के लिए भी देख लेते हैं, मोर देन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए भी देख लेते हैं क्या आता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो जैसे हम लोग बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए निकालते हैं, बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, जिनमें क्या होती है, बाहरी कोश में 1 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आ जाएंगे अपने बहुल इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन में। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दूसरा करके, बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो देखो इसमें जो है ना मल्टीप्लिसिटी वो S के मान पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे S का मान यदि मान लो 0 है, ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो जाएगा, 2S + 1, ठीक है। तो 2S + 1 मतलब कितना हो जाएगा, S का मान यहाँ पे रखूँगा तो 1 हो जाएगा। तब उसमें जो मल्टीप्लिसिटी R का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि S का मान मान लो हाफ है, तो हाफ है तो फिर क्या हो जाएगा, 2S + 1 इक्वल टू, यहाँ पे हाफ रख देंगे S की जगह में, तो 1/2 और 2 कट जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो देन R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो 2 लेवल में बढ़ जाएगा। सिमिलरली यदि मान लो S का मान 1 ले लेते हैं, 1 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2S + 1, तो देन कितना हो जाएगा, R का मान 3 हो जाएगा। सिमिलरली और आगे निकालते जाओगे, मान लो 3/2 है तो R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान रख देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 3 1 4, तो यहाँ पे R का मान आ जाएगा 4। मतलब ये S के मान पर डिपेंड करता है, S के मान पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उनके मान पर ये वेरी कर रहा है। मतलब बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके आधार पर हम लोग बोलेंगे कि मल्टीप्लिसिटी कितना आ रहा है उसमें, ठीक है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन है, तब तो देख लिए पहले जो इसके पहला कंडीशन बताया था। यदि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे है, मान लो समझ लो इसका स्पिन कोऑर्डिनेशन 1/2 है, इसका 1/2 है। तब यहाँ पे देखेंगे टोटल S का मान क्या आ रहा है, तो दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 हो रहा है, तो 0 के लिए कितना आता है, R का मान 1 आता है, और 1 के लिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब इसके लिए R का मान रहेगा 1 और इसके लिए R का मान रहेगा 3। मतलब कि यदि यहाँ पे S का मान, मतलब ऐसा समझ लो S इक्वल टू हाफ है, तो उसके लिए जो J का मान है वो कितना हो जाएंगे,
एक 3 इसमें का और एक इसमें का, तो ये 4 अलग अलग लेवल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान अलग अलग आ सकता है। मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी लिए, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो उसके लिए भी एस का मान अब अलग हो जाएगा। एस का मान अलग कैसे हो जाएगा, पहले इन दोनों को निकालेंगे तो 0 और 1 आएगा, उसके बाद फिर इसका इसके साथ निकालेंगे, तब एस का मान जो आएगा टोटल स्पिन कोणीय संवेग उसका मान क्या हो जाएगा, इसके साथ इसका करेंगे तो 1/2 और 0, तो इसका हो जाएगा 1/2, और 1/2 और 1 का निकालेंगे तो 1/2 और ये 3/2। तो ये s का वैल्यू आ गया। अब इन s के वैल्यू के लिए r का वैल्यू निकालेंगे, तो r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2s+1 है फार्मूला से, तो बस निकालते जाओ। तो 1/2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 है, इसके लिए भी 2 लेवल हो जाएंगे, 3/2 के लिए 4 लेवल हो जाएंगे, 3/2 के लिए 4 लेवल। तो मतलब यदि 3 इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें कोणीय संवेग स्पिन कोणीय संवेग का मान 1/2 है, तो उनके लिए जो r का मान है वो कितना हो जाएंगे, 4, 2, 6 और ये 2, 8, मतलब वो 8 अलग अलग लेवल में क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। 3, 3, 6 और ये 7 और 1, 8। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जो बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं उनके लिए बाह्य कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन थे तब कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे, और मान लो 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो बाह्य पर जितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस पर भी डिपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका हम लोग मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। जितने जे के लेवल रहेंगे उतने ही मल्टीप्लिसिटी का मान आएगा। ठीक है, उसे आर से डिनोट करते हैं, तो जितने जे अलग अलग लेवल आ रहे हैं, जे का मान जितना अलग अलग आ रहा है उतना ही उसका मल्टीप्लिसिटी हो जाता है। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक देखते हैं, दूसरा उसका नोटेशन। ठीक है, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब टर्म आता है उसका नोटेशन कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। अगला टॉपिक का नाम रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन फॉर एनर्जी स्टेट, ऐसे लिख लो, एनर्जी स्टेट। हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे 1 मिनट, ऊर्जा अवस्था का स्पेक्ट्रमी संकेतन। ऊर्जा अवस्था का स्पेक्ट्रमी संकेतन। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग अभी लिख रहे हैं, एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो भी तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले तुम लोग अभी तक जान चुके होंगे कि हम लोग किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, तो आपको मालूम होगा, जैसे सोडियम के लिए लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखते हैं भाई, 1s², 2s², 2p6, 3s1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को मालूम होगा कि ये जो मान है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, सामने क्या रहता है, n रहता है, ये 1, 2, 2, 3 ये जो रहता है ये क्या रहता है, n रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है n। ठीक है, उसके बाद n का मान पर क्या डिपेंड करता है, l का मान डिपेंड करता है। जो n का मान रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग l का मान निकालेंगे, और l का जो मान आएगा तो l के मान से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, जो सब सेल रहता है उसको डिसाइड करते हैं। यदि मान लो l का मान 0 रहेगा तो s सब सेल, l का मान 1 रहेगा तो p सब सेल, l का मान 2 रहेगा तो d सब सेल, l का मान 3 रहेगा तो f सब सेल, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो आता है ये क्या रहता है, ये सब सेल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे L रहता है, समझ लो, अभी बस बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखते हैं ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है। ठीक है, जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तो 2, P में 6, D में 10, F में 14, तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। मान लो S में अब टोटल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहाँ पे 1 लिख दिए। तो यहाँ पे घात के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, पावर के रूप में इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखते हैं भाई हम लोग। तो सेम इसी प्रकार हम लोग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम लोग निकाल रहे हैं, जो टर्म इतना सारा एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसको भी तो स्पेसिफिक रूप में लिखते होंगे, तो वो कैसे लिखते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है,
ये मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा पहले से ही। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए भी दो चीज़ पर डिपेंड करता है कि वह एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है कि बहुसंयोजी इलेक्ट्रॉन है। मान लो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता होगा वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसमें बाहरी को उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसका मतलब क्या होगा, उसमें S इक्वल टू हाफ रहेगा और L इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास J आएगा। तो मान लो यहाँ पे मैं अभी 0 ले लेता हूँ, तो 0 ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, L इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको मैं किससे दर्शाऊँगा, S से दर्शाऊँगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको दिखा रहा हूँ। बुक में क्या बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, ठीक है, उसको बताने से अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल से बता दूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मान लो देखो एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो S इक्वल टू हाफ है और L इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो L इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमको पता चला कि वो S सब सेल में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में S लिख दिया, जैसे यहाँ पे स्मॉल l था, यहाँ पे कैपिटल L आ गया है, इसको मैं लिख दिया S। अब यहाँ पे सामने में रहता था स्मॉल n, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन यहाँ पे सामने में यहाँ पे लेफ्ट साइड में घात के रूप में यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिसिटी को, ठीक है, R का मान ये लेफ्ट में रहेगा ऊपर में, और जो राइट में नीचे में रहेगा यहाँ पे रहता है J का मान। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे लेफ्ट में रहेगा ऊपर में R का मान, फिर यहाँ पे रहेगा L का मान रहेगा, फिर यहाँ पे मान रहेगा J। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन को लिखते हैं। अब तुमको मालूम है R का मान हम लोग अभी भी निकाले हैं। R क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी होता है, जिसका मान क्या होता है 2s+1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास S का मान गिवन है वहाँ से हम लोग यहाँ से R का मान निकाल लेंगे पुट करके। जैसे यहाँ पे 1/2 है तो मैं यहाँ पे 1/2 रख दिया और +1 कर दिया, 2 और 2 कट जाएगा तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, R का मान 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2, और L का मान हमारे पास क्या है 0 है, तो L इक्वल टू 0 है, उसका मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, L इक्वल टू 0, यही सेम चीज़, बस यहाँ पे अब क्या हो रहा है, हम लोग LS कपलिंग पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल L हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ सकते हो, मान लो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल l ही मान के चल सकते हो। अभी मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब वो जुड़ के क्या हो जाते हैं, L1 + L2 जुड़ के कैपिटल L हो जाते हैं। तब हम लोग बहुसंयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें हम लोग कैपिटल L लिख सकते हैं। तो यहाँ पे L इक्वल टू 0 रहेगा तो S, और L इक्वल टू 1 रहेगा तो P, L इक्वल टू 2 रहेगा तो D, सॉरी ये कैपिटल D, ये कैपिटल P, ये कैपिटल S। ठीक है, L इक्वल टू 3 रहेगा तो कैपिटल F। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन में लिखते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्दर आगे G H ऐसे रहता है ना, बुक में जनरली नहीं दिया रहता, लेकिन आगे ये होता है I। इसके बाद जब न्यूक्लियर पढ़ोगे ना, मतलब परमाणु मॉडल, तो उसमें आगे हम लोग निकाल सकते हैं, और आगे उसमें और आगे ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, ठीक है, तो क्या R का मान 2 आ गया, तो यहाँ पे R का मान 2 लग दिए। L का मान यहाँ पे 0 था तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ S, तो यहाँ पे बड़ा सा मैं क्या लिख दिया S। नीचे में J को लिखते हैं, तो फर्दर यहाँ से J का वैल्यू निकाल सकते हो। J का टोटल कितने वैल्यू आएंगे, जितने R के वैल्यू रहते हैं 2, निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे L का मान 0 है ना, तो J के कितने वैल्यू हो जाएंगे, J के एक ही वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे J के 2 ही वैल्यू हैं, कौन कौन सा, -1 और +½ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब J निकालते हैं तो L ± S एक वेक्टर सम लेते हैं। L का मान यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है, और S का मान क्या है हाफ है। तो पहले मिनिमम लेते हैं, मिनिमम लूँगा तो मैं दोनों को माइनस करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और मैक्सिमम करूँगा दोनों का प्लस लूँगा तो 0 प्लस वो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन चूंकि हम लोग कोणीय संवेग निकाल रहे हैं, J क्या है एक है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ही है, तो एंगुलर मोमेंटम का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसका मान क्या आता है 1/2 आता है। तो सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं 1/2 लेते हैं। यहाँ पे निकाल के भी देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। तो मैं सिर्फ इन दोनों का वैल्यू लिया तो J का मान क्या निकाल पाया, सिर्फ 1/2, तो उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे में, क्योंकि J को हम लोग नीचे में लिखते हैं तो यहाँ पे लिखूँगा J। तो ये जो आया ना, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन फॉर S इक्वल टू हाफ, L इक्वल टू 0 एंड देन J इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन को लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, दूसरा एग्जाम्पल निकाल के बताता हूँ तो ज़्यादा से समझ में आएगा।
बुक में क्या है ना, बहुत ही लेंदी दिया हुआ है, लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है, उसमें समझ में नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल से इसको देखोगे ना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे मान लो कोई, अब लेते हैं मान लो बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु, बहुल संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु है, ठीक है, जिनमें बाहरी कोश में क्या है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसका निकाल के देखते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए एस लिखेंगे। मान लेते हैं इसका एस का मान 1/2 है, इसका एस का मान 3/2 है। ओके, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब इन दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कैपिटल S का मान निकाल सकता हूँ भाई। तो क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम लेंगे, दोनों का वेक्टर सम लेंगे मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब इसको चाहो ना ऐसे भी लिख सकते हो ना, बुक में ऐसे भी लिखा रहता है कई बार। ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम, S1 + S2, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो मिनिमम का मान क्या है, यहाँ पे मिनिमम माइनस कर देंगे, 1/2 में से 3/2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2/2 मतलब 1, ठीक है, जो कि मॉड लगा हुआ इसलिए पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और मैक्सिमम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4/2 मतलब 2, तो कितना आया 1 और 2, ये कैपिटल S का मान आ गया, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। उसी प्रकार L का भी मान निकाल लेते हैं। इफ़ हम लोग मान लेते हैं L का मान 0 है और इसमें L का मान क्या है, 1 है। चलो मैं 0 बार ले लिया हूँ, तो इसको ले लेते हैं 2, इसको लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, अब ये स्मॉल l का मान है, सॉरी, ठीक है, स्मॉल l का मान है। तो यहाँ से मैं कैपिटल L निकाल सकता हूँ। तो कैपिटल L क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3। ये था S का मान। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म आएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा R का मान। तो पहले निकाल के देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, S = 1 लेते हैं और L = 1 लेते हैं, ठीक है। तब J का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो J का वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो 0, 1 और 2 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि S = 1 लेते हैं और एक L = क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तब J की वैल्यू क्या आएगा, 1, 2 और 3। फर्दर S = 1 लेते हैं, L = क्या ले लेता हूँ, इस बार 3 ले लेता हूँ, तब J की वैल्यू क्या आएगी, 1 में से 3 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार यदि S = मैं 2 लूँ और L = 1, फिर S = 2 लूँगा तो L = 2 और S = 2 लूँगा तो L = 3, तीनों के लिए निकाल देते हैं। तो J का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 मिनट, तब J की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल के देखो तो ये हो जाएगा 1 और 2 और 3। यहाँ से J के वैल्यू 4 आएंगे इस बार, 0, 1, 2, 3 और 4, 5 वैल्यू आएंगे, ठीक है। कैसे निकाल भी सकते हो, यहाँ से तुम लोग 2S + 1, तो यहाँ पे S का मान रख देना, तो 2 दूनी 4, 1 5, ऐसे क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे J का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब माइनस करेंगे तो 1, प्लस करेंगे तो 3, 2, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कितने आए भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए इतने सारे मल्टीप्लिसिटी आए, पूरा मतलब इतने सारे एनर्जी लेवल बनेंगे। अब इसको हम लोग को नोटेशन में दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे, तो बस वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, L का मान देखते हैं कि L कौन सा L का मान है। तो यहाँ पे L का मान क्या है, 1 है, तो L = 1 है, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा, L = 0 के लिए S लेते हैं, L = 1 के लिए P लेते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, P। पहला चीज़ पता चल गया। ऊपर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे R का मान लिखते हैं, तो R का मान लिखते हैं मतलब मल्टीप्लिसिटी का मान लिखते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मान कितना है, तो मल्टीप्लिसिटी को 2S + 1 से निकालते हैं, तो S का मान क्या है, 1 है, तो इसको मैं लिख लूँगा 2 × 2 और 1 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे निकाल देख भी सकते हो, जितना मल्टीप्लिसिटी रहता है उतना ही J का मान रहता है, तो 1, 2, 3, ठीक है, तो डायरेक्ट गिन के भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, J का मान लिखते हैं, तो लेकिन J का मान यहाँ पे क्या है, 3 J का मान है, तो किसको लिखेंगे, तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो 0, 1 और 2, ठीक है, या तो फिर इसको कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, 3P0, 3P1 और 3P2, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहे तो L = 2 है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, D आ जाएगा, और R, यहाँ पे R का मान क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, और ये हो जाएगा 3D1, 2, 3, या फिर 3D1, 3D2 या 3D3। ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आगे बहुत काम आएगा MSc में भी, और फर्दर अगर नेट एग्ज़ाम दोगे, IIT JAM अगर एग्ज़ाम दोगे तो भी बहुत काम आएगा इसमें। तो इसको
मतलब अच्छे से समझना, ऐसे नहीं कि क्या बता रहे हैं छोड़ दिए, ऐसा नहीं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। और यहाँ पे जैसे निकालना चाहोगे तो तुम लोग खुद बता सकते हो, फर्दर इधर निकाल लेना, मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, खैर लाइन से बता देते हैं। तो यहाँ पे L=3 है, L=3 है तो क्या हो जाएगा, L=3 के लिए L=2 के लिए D होता है ना, 2 के लिए D होता है, और L=3 के लिए F हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा F, उसके बाद R का मान कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा फिर से, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 3F3 3F4। फर्दर इधर भी आगे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन लिखा जाता है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, जैसे यदि मान लो कई बार क्या होता है एग्जाम में ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ लेता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सा होगा, जैसे इसी में ही पूछ दिया ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सा है तीनों में, तो जिसमें J का मान सबसे कम रहता है वो अपना रहता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे कम किसका मान है, J का, 0 इसमें का है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछेगा ना, तो इसमें हो जाएगा 3P0। खैर ये बहुत मतलब बहुत आगे पूछा जाता है, ये MSc वगैरह पूछा जाता है, तो उसको समझ में भी नहीं आएगा, छोड़ देना। एक्चुअली में उसमें पहले ये देखा जाता है कि एस का मान सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, तो यहाँ पे हम लोग के पास कितना लेवल था, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रकार के थे। इसमें सबसे देखेंगे कि एस का मान किस में ज़्यादा है, तो इसमें S = 1 है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन्हीं तीनों में से एक में होगा, 1 में नहीं होने वाला। अब उसके बाद एस का तो हो गया, जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको पहले देखेंगे, उसके बाद एल को देखते हैं। तो एल में भी क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा वैल्यू रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है, उसी में ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा। तो एल का मान इसमें 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये वाला हमको लेंगे, मतलब ये वाला हमारे काम का है, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखेंगे J लेवल, तो J लेवल जिसमें कम है, मतलब जिसका कम है वही हमारा क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट रहेगा। तो J में सबसे कम वाला, ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा वाला, इसमें भी ज़्यादा वाला, इसमें सबसे कम वाला। तो यहाँ पे देखो भाई, इस लेवल के लिए सबसे कम J किस में है, इसमें है ये। यदि मैं इसका नोटेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, L=3, L=3 मतलब F, और इसका मल्टीप्लिसिटी कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 2 2 4 1 5। और उसके बाद फिर J को मैं अलग अलग लिखूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 5F1 5F2, फर्दर आगे। तो ये जो लेवल आया ना 5F1, यही हमारा क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट नोटेशन रहता है। खैर इसको समझ में नहीं आया, छोड़ दो इसको। IIT JAM का तैयारी कर रहे होगे तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए भाई कैसे निकालते हैं, वो उसमें आता है। तो जिसमें J का मान सबसे कम रहेगा उसको लेते हैं, एस में क्या करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा रहता है उसको चूज़ करेंगे पहले, उसके बाद L को देखेंगे, फिर J को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राउंड स्टेट नोटेशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ना स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन फॉर एनर्जी स्टेट ले निकाल सकते हैं, ऊर्जा अवस्था का स्पेक्ट्रमी संकेतन, ठीक है। तो यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को देख लेना, और एक बार जाके बुक को भी पढ़ लेना। बुक में क्या थोड़ा लैंग्वेज में दिया हुआ है, और यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल समझो कि ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हो गया कंप्लीट ये लेक्चर, और मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, उसमें आप लोग कमेंट करके बता देना कि इसका क्या आएगा। तो आप अभी देख रहे होंगे तो कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई S = क्या है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें S1 = 1/2, S2 = 3/2, और यहाँ पे S3 क्या है, 1/2 है, ठीक है। और L का मान 0 है, L का यहाँ पे स्मॉल L का मान का बात कर रहा हूँ, A हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, नहीं इसको 1 ले देते हैं, और यहाँ पे L2 क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए तुम लोग ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करना, जो IIT JAM का तैयारी कर रहा होगा वो ज़रूर करना, और जो नहीं भी कर रहा होगा तो उन लोग क्या करना, एटलीस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन लिखना, ठीक है। R का मान निकालना कितना आता है, और सबका स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन लिखना, थोड़ा ज़्यादा आएगा लेकिन सबको लिखना, ठीक है। तो जो IIT JAM का तैयारी कर रहा होगा वो ग्राउंड स्टेट निकालेगा। तो ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं मैं बता दिया अभी। J का मान देखेंगे सबसे कम वाला, उससे पहले S का मान देखेंगे सबसे ज़्यादा वाला, L का मान देखेंगे सबसे ज़्यादा वाला, उसके बाद फिर उसमें J का मान देखेंगे सबसे कम वाला। तो उसके लिए सबसे पहले सबको नोटेशन लिखना पड़ेगा सबका, फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा, ग्राउंड स्टेट नोटेशन आएगा, ठीक है। तो इसको होमवर्क ज़रूर इसको बनाना, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूँगा।
ठीक है। तो ये वीडियो खत्म होता है यहीं पे। पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक कर सकते हो, कुछ सजेशन देना होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।